हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आपका पहला चैप्टर यानी कि अपनी संख्याओं की जानकारी वाला चैप्टर हो गया है खत्म। अब जिन बच्चों ने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है या फिर जो बच्चे नए हैं, पहले उस चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने क्या बताया कि उस चैप्टर को पहले आप कंप्लीट देख लीजिएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको उसमें लिखा है क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी, ठीक है। तो वहां से जाइएगा, आपको मिल जाएगा। अब हम आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, जैसे कि मैंने बताया कि इसका नाम है पूर्ण संख्याएं। अब उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखो। पहले पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं और लास्ट में पूर्ण संख्याएं। मतलब आज की क्लास में हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं पहला वाला पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या के बारे में। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि एक माइनस का मतलब है कि जैसे देखो यहां पर अगर आपके पास 32 दे दिए जाए तो उसमें से एक घटाने पर जो मिलेगा उसी को कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। मतलब कि 32 का अगर हम कहें पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो उसमें से एक घटा देंगे, वही हो जाएगा आपका पूर्ववर्ती संख्या। तो ये 32 है, अगर 32 में से हम एक घटा देंगे बच्चों, यहां पर एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31, ठीक है। समझ में आया पूर्ववर्ती। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो यहां पर मैंने ले लिया 54, ठीक है। अब मैंने बताया कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक घटाने पर, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक घटा देंगे, एक घटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 53, है ना। सिंपल, बहुत ही आसान। अब एक और ले लेता हूं, चलो मान लो हम थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं 997। चलो, तो बच्चों इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, मैंने बताया कि सिर्फ आपको क्या करना है, एक घटा देना है, वही आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। तो देखो ये 997 है, इसमें से हम अगर एक घटाते हैं कितना हो जाएगा 996, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 996। समझ में आ गया। ये हो गई आपकी पूर्ववर्ती संख्या। अभी बचा है आपका अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है एक जोड़ने पर, जैसे इसमें हमने घटाया, एक घटाने पर इसमें हमें पता चला ना कि कौन सी पूर्ववर्ती संख्या है, और इसी में ऐसे ही करना है, आपको जोड़ना है एक, बस और कुछ नहीं। जैसे कि देखो 54 ही ले लेता हूं, अगर मैं 54 ही ले लूं बच्चों, अब कहूं कि अब इसकी अनुवर्ती संख्या बताओ, तो क्या करेंगे आप, इसमें एक जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने पर आपका क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो गया अनुवर्ती संख्या। और अनुवर्ती संख्या को ही परवर्ती संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवर्ती संख्या। ये ध्यान रखना, कभी कभी परवर्ती भी पूछ लेता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर 54 था, एक एग्जांपल और लेता हूं 117 अगर कर देता हूं, तो अब तो आसान है ना। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, अगर अनुवर्ती पूछते हैं तो यहां पर अगर एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 118। यहां से 997 लिया था, अगर मैं यहां से ले लूं 999, तब क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इसका अनुवर्ती पूछूं तो हो जाएगा 1000, क्योंकि इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर एक जोड़ देना तो आ जाएगा 1000, ठीक है। ये हो गया बच्चों क्या, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। इसी को परवर्ती संख्या बोलते हैं, किसको, अनुवर्ती संख्या को। ये क्लियर हो गया ना। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या पर, ठीक है। हम पढ़ते हैं, जैसे गिनती पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5, और ये जहां तक पढ़ पाए हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जो कि हम पढ़ पाते हैं। पढ़ तो हम सब पाते हैं, ठीक है, लेकिन यहां से 1 से लेकर हम जितनी भी संख्याएं आगे पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4, और उसके आगे बहुत सी संख्याएं होंगी, अंक आएंगे, ठीक है। तो वो सारी क्या हो जाएंगी, आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ये बात समझ में आएगा बच्चों। मतलब कि 1 से लेकर हम आगे चाहे जितना चला जाए, वो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। ये समझ में आया। अब देखो, अगर बच्चों ये पूछूं कि अच्छा इसमें बताओ 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो 2 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, ये तो अंक है ना, तो अंक हो या संख्या हो, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 2 एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी बच्चों, तो ये क्या करेंगे, इसमें एक घटा देंगे, ठीक है। अब 2 में से अगर हम एक घटाते हैं बच्चों, तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। लेकिन अब यहीं पर कह दूं बच्चों, ये बताओ 1 में से अगर हम कोई प्राकृतिक संख्या 1 है, तो क्या इसका पूर्ववर्ती संख्या होती है, तो आप क्या बताओगे। यहां पर सोचने वाली बात है। देखो 1 के बगल, 1 के पीछे कोई संख्या नहीं होती है ना प्राकृतिक,
तो इसका मतलब है कि अगर एक प्राकृत संख्या है तो इसका कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगा। अगर प्राकृत संख्या में अगर इसको ले तो ठीक है, और भी संख्या आती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी बताऊंगा, पूर्ण संख्या में भी एक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, अगर ये कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है तो क्या उसका पूर्ववर्ती संख्या होगी, तो आप कहोगे नहीं होगी। अच्छा ये सबसे छोटे, अच्छा ये बताओ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी बच्चों, तो सबसे पहले है आपका एक, तो क्या हो जाएगा, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी। यहां मैं लिख दे रहा हूं सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा। अब जो सबसे छोटा इसमें देखो कौन सा है, तो सबसे छोटा एक ही है, तो ये हो जाएगा एक, ठीक है। अब बच्चों मैं पूछ लो कि चलो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता दो, तो कौन सी बताओगे भाई, हम यहां से चाहे जितना पढ़ते जाएं वो कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि कोई भी बड़ी संख्या हम नहीं लिख सकते कि यही एग्जैक्ट सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आ गया। ये तो आपका प्राकृत संख्या हो गया था, ठीक है, ये क्या है, प्राकृत संख्या। अब हम बात करते हैं बच्चों पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या है, बस उसमें आपको क्या करना है, ये जो अभी आपका प्राकृत संख्या था इसी में आगे जीरो लगा दो, मतलब कि यहीं पर अगर हम जीरो लिख दें तो जीरो से लेकर मतलब आगे जितना भी हम बढ़ते जाएंगे वो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। देखो यहां से ये क्या था, मतलब इसके आगे जितना भी जाएंगे अनंत तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या, ठीक है। और यहीं अगर इसी में हम आगे जीरो लगा दें तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। ये चीज क्लियर हुआ, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है और पूर्ण संख्या में जीरो है। ये समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों ये बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तब आप क्या आंसर दोगे। यहां पर हम देखते हैं, देखो मैंने पूछा कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंदर ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ये समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम दूसरा अगर ये पूछ लें कि बच्चों बताओ पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्या हो सकती हैं, तो ये प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है और पूर्ण संख्या में जीरो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ये क्लियर हुआ। अब बच्चों अब आपसे मैं ये पूछूं कि चलो बच्चों अब ये बताओ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। मैंने क्या पूछा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो यहां पर अब एक नहीं होगा, मैं पूर्ण संख्या के लिए पूछ रहा हूं, तो पूर्ण संख्या के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मैं ये पूछ लूं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तब यहां पर भी आप देखेंगे तो अनंत तक ये जा रहा है, तो अनंत तक कोई भी पूर्ण संख्या हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, ठीक है ना बच्चों। ये चीज क्लियर हुआ। पहले हमने क्या बताया आपको, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या, ठीक है। दूसरा आपका प्राकृत संख्या और तीसरा आपका पूर्ण संख्या। ये आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि बच्चों ये आपको क्लास बढ़िया से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर डाउट बनता है तो 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन है ही, वहां से आपने क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा, ठीक है ना बच्चों। और हाँ दूसरी चीज की आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे अगर सब्सक्राइब आप करे रहोगे, ठीक है ना बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।